हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख के तो बढ़िया हो गए। तो यार तुम्हारा ज्ञान का सेशन लेना पड़ेगा आज। सुनते ही नहीं हो तुम मेरी यार। थोड़ा सुन लिया करो, जिंदगी में कुछ कर लोगे भाई। करे स्टार्ट, आ जाओ चलो। तो गाइस आज का टॉपिक है हाउ टू बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब क्या है? ऐसे मूवी देखते हो आप, उसमें शाहरुख खान है, वो अपनी मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। सारा फोकस उसका, पूरी मूवी का उस पर होता है। लड़की पटा रहा है, गाड़ी घुमा रहा है, इटली जा रहा है, ठीक है, पूरी मूवी उस पर बेस होती है। तो आपकी ज़िंदगी की मूवी आप पे बेस होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे बंदे पे। अब मैं बताता हूँ, थोड़ा डीप में जाता हूँ इसके। थोड़ा आराम से बैठ जाओ, एनालाइज करना चीज़ों को, ठीक है। बियर पे फ़ोन सेट कर देता हूँ भाई, यहाँ पे बियर ही है फ़ोन सेट करने के लिए। तो भाई सुनो मेरी बात। देखो, हम अपनी ज़िंदगी के मेन कैरेक्टर क्यों नहीं बन पाते? समाज के चक्कर में। समाज के चक्कर में क्यों नहीं बन पाते? आपने बचपन में सोचा कि पापा मैं ना एक्टर बनूंगा। घर वाले कहेंगे नहीं, सीरियल की तैयारी, जल्दी मुखर्जी नगर जा बेटा। हटा, ये सब कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। सपना एक वहाँ मर गया। पापा क्रिकेटर बनूंगा, बढ़िया क्रिकेट खेलते थे, तुम्हारे 6th क्लास में क्रिकेट छुड़वा दिया। तो चीज़ क्या हो रही है? क्या चीज़ हो रही है कि बचपन में, एक बात बताता हूँ, आपने देखा होगा बिजनेसमैन का बेटा हमेशा ना अच्छा ही करेगा बिजनेस में, चाहे वो एमबीए करे ना करे। क्यों करेगा? क्योंकि वो बचपन से देखता आ रहा है, उसके पापा कॉल्स कर रहे हैं, बाहर मिलने जाने, घर का एनवायरनमेंट वैसा है। जिसके पापा नौकरी करते हैं उसके घर पे हमेशा होता है बेटा पढ़ाई कर, नौकरी ले। क्योंकि उसके पापा ने देखा कि नौकरी करके मेरा फ्यूचर स्टेबल हुआ है, मेरे बेटे का भी वैसे होगा, क्योंकि कोई बिजनेस नहीं है। सही बात है। बट दिक्कत एक है ना भाई इसमें, आपके घर वाले अपनी जो बुद्धि है वो आप में दे रहे हैं। अगर तुम्हारे पापा क्रिकेटर हैं भाई, तुम्हें भी क्रिकेटर बनाएंगे। तेंदुलकर का बेटा खेल रहा है, हर बंदा ट्राई करेगा कि मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ। किसी के पापा नौकरी करते हैं, वो ट्राई करेगा इसको बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिले। तो दिक्कत इसमें ये है, जो आपके घर वाले आप पे इम्पोज करते हैं तुम वो बनते हो। तो भाई ये दिक्कत है यहाँ पे। समझ रहे हो? अगर आप यूएस में हो, आप यूरोप में हो, आप फुटबॉल में अच्छे हो, तुम्हारे घर वाले फुटबॉल क्लब में डाल के तुम्हें छोड़ देंगे, बेटा पढ़ाई मत कर, इसमें कुछ ना कुछ कर। और इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर बंदा स्पोर्ट्स में आगे नहीं निकला तो कुछ नहीं कर पाएगा। बाहर क्या है, स्पोर्ट्स में आगे नहीं निकला तो भाई उसका ऐसा भूखा तो नहीं मर रहा ना वो। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट देती रहेगी। मतलब समझ रहे हो, बंदे वहाँ टैक्स भर रहे हैं तो उनको मिलता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो घर वालों के दिमाग में होता है यार बाई चांस नहीं बना तो क्या होगा। आप ये नहीं सोचते घर वाले आके अगर बन गया तो भाई साहब क्या बन जाएगा ये। कार्तिक आर्यन की कहानी पता है आपको? भाई वो बीटेक करने गया था वहाँ पे, बिना बताए घर वालों को ऑडिशन देता रहता था, बिना बताए घर वालों को। अगर मैं हूँ, मतलब घर वालों को सपोर्ट नहीं होता ना इंडिया में। मतलब तो बेटा पढ़ाई कर, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, कुछ पढ़ाई कर क्या रखा है? कुछ नहीं, कोई नहीं एक्टर बनता भाई। वो था अपनी दिमाग में मेन कैरेक्टर कि नहीं यार मुझे एक्टर ही बनना है। अपना कॉलेज वॉलेज नहीं जाता था, ऑडिशन देता रहता था। पहली मूवी है ना जब उसने घर वालों को बताया, अगर वो घर वालों को पहले ही बता देता ना कि पापा मैं ये कर रहा हूँ, उसके घर वाले वापस बुला लेते उसको। कहाँ का? वो इंदौर का। भाई तेरे को ये सब नहीं करना, अपना घर बैठ, एक्टर बनाऊंगा तेरे को, साढ़े को एक्टर बनाऊंगा मैं अभी आ। तो गाइस दिस इज़ द माइंड सेट यू हैव टू चेंज ऑफ योर पेरेंट्स। आप नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद आपको खुद रियलाइज़ करना है कि यार मेरे को क्या करना था बचपन में। बचपन वाले, एक तो देखो यार, जो बचपन में आपको करना होता है वो बिल्कुल नहीं करना होता। हर बंदे के इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। आप किस चीज़ में अच्छे हो? आप क्रिकेट में अच्छे हो तो बनो क्रिकेटर। अगर आपको पसंद है खेलना तो मत बनना भाई। समझ रहे हो? देयर इज अ डिफरेंस। घर वाले भी इस चीज़ में स्मार्ट होते हैं, उनको पता है खेलना खूलना आता नहीं है, सारा सोच रहे हैं तेंदुलकर बनने की। तो घर वाले भी सही होते हैं, बट घर वालों का ये होता है दे इम्पोज थिंग्स ऑन यू। इंडियन पेरेंट्स, उन्होंने सीजीएल की तैयारी करके इनकम टैक्स ऑफिसर लगे तो वो चाहेंगे उनका बेटा भी ये करे। तो जो आपके अंदर का वो होता है ना, मैं ये करूँगा वो करूँगा ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, सब मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि भाई इम्पोज होती हैं चीज़ें, समाज इम्पोज करता है। आपका पड़ोसी की नौकरी लगी, आपको घर वाले बोलेंगे बेटा उसकी 60,000 की नौकरी है तो कुछ नहीं कर रहा। फिर तुम्हारे दिमाग में पता है टारगेट क्या है? 60,000 की नौकरी। तुम्हारे घर वाले ये नहीं कह रहे बेटा उसकी नौकरी है, तू नौकरी वोकरी छोड़, कुछ ऐसे लोगों को नौकरी दे। जो साइड में तेरे पड़ोसी शर्मा जी के बेटे नौकरी करे तो नौकरी ऐसी कैसे निकालेगा? शर्मा जी के बहुत सारे बच्चे हैं, और भी शर्मा जी हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, शर्मा जी ऑफेंड मत हो जाना है। तो समझ रहे हो? तो ऐसा माइंड सेट ही नहीं है। अगर मेरे घर वाले कहते बचपन से भाई कि उत्कर्ष बेटा तू बड़ा हो फिर नौकरी दियो लोगों को, मैं सोचता बिजनेस करने की, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बेटा नौकरी करिए, बेटा नौकरी, अच्छी नौकरी करिए। नौकरी जो शब्द है ना भाई, चाहे तुम, मैं दोबारा बता देता हूँ भाई, आई यूज टू वर्क इन अ वेरी गुड कंपनी। पैकेज की कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। बट जो नौकर शब्द है ना नौकरी में, नौकरी आप, अगर भाई किस्मत अच्छी हुई तो हमारी 3-4 घंटे का काम है, पूरी ज़िंदगी करते रहो नौकरी, कोई दिक्कत नहीं। बट होता नहीं है। 5 लाख दे रहे हैं 10 लाख निकालेंगे, 10 लाख दे रहे हैं 20 लाख निकालेंगे। तो भाई ये सीन है। नौकर, अगर तुम किसी का नौकर बनना चाहोगे, मतलब नहीं बनना चाहोगे ना, नौकरी करना चाहोगे तुम, बट नौकरी करेंगे भैया, नौकरी करेंगे, जॉब चाहिए हमें जॉब। मेरे पास ना इंस्टा पे डीएम्स जब आते हैं, ये नहीं आते
कि उत्कर्ष भाई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कैसे करें, उत्कर्ष भाई हम कोई बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, आजकल कौन सा बिजनेस चल रहा है, उत्कर्ष भाई नौकरी दिला दो कहीं से, आकाश भाई को कह के नौकरी दिला दो। भाई नौकरी दिला दो, तुम्हारा दिमाग है तो तुम नौकरी भी बढ़िया नहीं कर पाओगे। जिस बंदे का दिमाग ही नौकरी करने का है, कैसे करेगा वो नौकरी। नौकरी वाले बहुत है मेरे दोस्त। और मैं तुम्हें एक फैक्ट बता रहा हूँ, गूगल से लेके जो भी आप कंपनी सोच सकते हो ना, JP मॉर्गन न्यूयॉर्क में बैठे हैं बंदे काम कर रहे हैं, सब दुखी हैं। उनको ये होता है भाई वीकेंड आया और हम मजे मारे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के मेन कैरेक्टर नहीं थे। मेन कैरेक्टर क्यों नहीं रहे, वो दूसरों की सुनते रहे। मेन कैरेक्टर होता है खुद के इंस्टिंक्ट पे जाना। भाई दुनिया प्रेज क्यों करती है लोगों को, जैसे क्रिकेटर है विराट कोहली, उसको प्रेज क्यों करते हैं, शाहरुख खान प्रेज क्यों करते हैं, कोई चेस का प्लेयर है, दुनिया भीड़ क्यों है उनके पीछे, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया भाई, रिस्क लिया बस। पागल होती है तो क्योंकि भाई लाखों में से एक बंदा लेता है रिस्क, समझ रहे हो। जो भाई अगर कोई चेस का प्लेयर है, उसके घर वालों ने उसको चेस ही खेलने दिया, बेटा चेस ही खेल तू, समझ रहे हो, तू बंदा निकल गया आगे। कोई बंदा स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहा था, घर वाले रोक देते। जैसे एग्जांपल ले लो तुम, भुवन बाम, भाई गाली वाली का कंटेंट था, फनी कंटेंट, तो उसके घर वालों को दिखा देता पहले, पापा मेरा ये कंटेंट है, घर वाले बिल्कुल नहीं डालने देते यार, तू कैसी गंदी गंदी गाली देता है। भुवन बाम बनता आज के टाइम पे नहीं बनता। तो यही सीन है यार, घर वालों के हिसाब से चलोगे तो अपनी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर कभी नहीं बन पाओगे, समाज के हिसाब से चलोगे, समाज के हिसाब से तो क्या है, आज के टाइम पे आपकी शादी भी जब होगी जब आपकी बढ़िया नौकरी है। मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, या तो तुम्हारा करोड़ों का बिजनेस हो, अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो जो 50-60 हज़ार रुपये महीने दे रहे हैं ना तुम्हें, तुम्हारी जब भी कोई इज्जत नहीं है। देखो कैसा ज़माना आ चुका है। अगर तुम नौकरी करो जिसमें तुम्हें 50,000 रुपये मिल रहे हैं, इज्जत है भाई, नौकरी करता है, स्टेबल है, स्टेबिलिटी के पीछे भाग रही है दुनिया। क्यों भाग रही है, क्यों बनना है स्टेबल ज़िंदगी में, मीडियोकर रह जाओगे भाई, मीडियोकर रह जाओगे अगर स्टेबिलिटी के पीछे भागोगे ना। जवानी में ना एक चीज़ होती है वर्क लाइफ बैलेंस, नौकरी में होना चाहिए, बट जब आप बिजनेस करने की सोच रहे हो ना, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, उसमें काम करते रहो, 50,000 आ रहे हैं, 60,000 आ रहे हैं, बट दुनिया को चाहिए स्टेबिलिटी। भाई स्टेबल है, छोरा नहीं है, हमारी लड़की का पेट पाल लेगा। आप ये देखो ना, लड़का भी 50,000 रुपये कमा रहा है, बिजनेस में तो ग्रोथ ऐसे है ना, बुद्धि नहीं लगाते। बिजनेस में 50,000 रुपये कमा रहे, कल को डूब जाए, सोच ही है कल को डूब जाए। भारत की सोच बता रहा हूँ मैं। अगर तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो, डूब जाए भाई, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, डूब जाए भाई। बस यही है ना, लोग ये नहीं सोचते बिजनेस कर रहे, बिजनेस डूबेगा। भाई पहले टाइम पे होता था, देखो पहले के तुम्हारे दादा बहुत स्ट्रिक्ट थे, तुम्हारे पापा की बहुत इच्छा होगी कुछ करने की, तुम्हारे पापा के मन में भी हो गया सिंगर बनूँ। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास ही टैलेंट है, हमारी जनरेशन के पास ही हम ही सिंगर हैं, हम ही डांसर हैं, हम ही भाई लड़कियों को अप्रोच करते, तुम्हारे घर वालों ने भी करा होगा भाई। बट जो दादा का टाइम था ना भाई, वो बहुत बिना पूछे शादी हो जाती थी तुम्हारे पेरेंट्स की यार, बिना लड़की देखे चुपचाप शादी कर ली, वरना घर से निकाल देंगे। तो पहले ये होता था, बच्चों की इज्जत नहीं थी भाई। आज के टाइम पे इज्जत हो रही है, लोग सुन रहे हैं कि बेटा क्या करना है। और ये चीज़ ना, मैं कहने की बात है, लोग कहते हैं कि शहरों के बच्चे बेकार होते हैं, ये होते हैं। भाई Tier 1 जो सिटीज़ है ना, मतलब Tier 1 छोड़ो, जैसे दिल्ली में साउथ एक्स हो गया, मुंबई में वर्ली मालाबार हिल्स, जहाँ पे पोर्श, भाई वो बच्चों की सुनते हैं यार बचपन से ना। उनका स्कूल भी ऐसा होता है, अगर जो आप बच्चों के स्कूल देखना, जो हाई फाई जिनकी फीस होती है, वो ये नहीं देखते पढ़ाई वढ़ाई में फोकस नहीं है, बच्चा किस चीज़ में अच्छा है उसको पकड़ो, एक्सेल कराओ। इंडिया में आ रही हैं ये चीज़ें धीरे धीरे, बंदा रहता है अपने जोन में रहता है। अगर मुझे व्लॉगिंग करनी पसंद है, बचपन से मुझे पता चल जाता, कोई मेरे को बताता भाई तेरी बात करने की स्किल अच्छी है, तू ये सब कर लेता, कैमरा उठा के बोल के डाल। अगर मैं ये चीज़ 10वीं क्लास से कर रहा होता, बताओ, मैं ना अपने पैसे फुकवाता घर वालों के MBA में, BTech में, किसी में नहीं फुकाता। बट पहले समाज ने बोला कि नौकरी कर, तो मैं मेन कैरेक्टर नहीं बन पाया अपनी लाइफ का, क्योंकि समाज के हिसाब से चलने लग गया। ठीक है, तो भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा नौकरी गलत चीज़ है, नौकरी, हम आपको हर चीज़ में मेरे को ये दिखता होगा भाई उत्कर्ष भाई नौकरी मना करते रहते हो, और कुछ नई चीज़ बताओ। मैं इसमें बस नई चीज़ ये बता रहा हूँ गाइस, आपको अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपकी जगह कोई नहीं लेगा। ठीक है, आपको लेने पड़ेंगे, आप रहोगे ना। हर बंदा ये सोचता है, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते हो कि भाई हम स्पेशल हैं। ठीक है, और जो बंदा ये नहीं सोच रहा ना आप स्पेशल नहीं हो, तो आप स्पेशल नहीं हो। फैक्ट बता रहा हूँ, कुछ लोगों के मन में होता है हम स्पेशल हैं, हम भीड़ से अलग हैं भाई, जो दुनिया करती है ना वो नहीं करना मुझे। अगर आप ऐसे हो ज़िंदगी में कुछ कर जाओगे, आपको होता है ना यार, नहीं यार ज़िंदगी तो काटनी है, अपना खा पी के नॉर्मल ज़िंदगी गुजार लेंगे हम, रिस्क लेने का एपेटाइट नहीं है। तो मैं बस स्टेबल, अपना एक स्टेबिलिटी पे रहता रहूँ मैं। यहाँ पे रहता हूँ मैं गाइस, यहाँ रह रहा हूँ मैं, घर पे रह सकता तो कोई दिक्कत नहीं है। इस फ्लैट पे ना मेरे महीने के 60,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। शूट तो वही कर रहा हूँ जितने पहले कर रहा था, यही शूट मैं गाड़ी में कर लेता या घर पे कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं क्यों शिफ्ट हुआ भाई, ज़िंदगी में चेंज ज़रूरी है, एक टाइम पे कर लोगे तो सही रहेगा, समझ रहे हो। ये चेंज मैं 5 साल पहले कर लेता और सही रहता, अब कर लिया, जब जागो जब सवेरा। तो ये चक्कर है भाई, अगर आप अपनी ज़िंदगी के मेन कैरेक्टर नहीं, जो दूसरे बताते हैं सोचते जा रहे हो, करते जा रहे हो, बीटेक कर ले भाई बीटेक कर ली, MBA कर ले भाई MBA कर ली, नौकरी कर ले भाई नौकरी कर ली, तुमने अपने आप को ब्रेक कब दिया।
जो तुम खुद करना चाहते हो। जो ब्रेक दे के कर लेता है उसका नाम हो जाता है भाई, उसको दुनिया जान जाती है भाई। आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, पैसा कमाना ना जितना लोगों ने मुश्किल बना रखा है नहीं आज के टाइम पे, बहुत ईजी है भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी पर्सनल ब्रांड बनाओ, आपको थोड़े बहुत लोग जान जाएं, उनको बस बेचना है। फिर आपको बेचना तो ऐसे सीख जाओगे तुम, धीरे 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 धीरे। लोग ना फेम के पीछे भागते हैं, आपको बताता हूँ फैक्ट। चाहे आप कितना पैसा कमा लो, शार्क टैंक देखो, अमन गुप्ता से लेके पीयूष बंसल, मतलब हर साल ये शार्क टैंक में आ रहे हैं, बिना पैसे के आ रहे हैं। पहले सीजन में उन्होंने पैसे लिए थे, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है भाई इनकी कंपनी का फ़ायदा हो रहा है। जो बंदा करोड़ की कंपनी है वो फिर भी फेम चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है उससे फ़ायदा होगा। शांतनु जिसका बॉम्बे शेविंग कंपनी का रेजर वगैरह आते हैं, उस बंदे ने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करा कि यार कंपनी ना अवेयर नहीं हो रही, तो अपनी रियल लाइफ दिखाता हूँ लोगों को। तो उसने भाई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर, अब वो कंपनी चला रहा है। तो जो बंदे करोड़ों की कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं, जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए यूट्यूब स्टार्ट करने से, कंटेंट क्रिएट करने से, वो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ? वो अपने पाथ से हटे ना अलग। वो उनके लिए भाई अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं। कोई बंदा भाई जो रोज़ मीटिंग कर रहा है, रिपोर्ट्स देख रहा है कंपनी कितनी ग्रो हो रही है, एक जगह वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रही, बट करना पड़ता है। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा भाई, अगर आपको जो कुछ भी करना है, ठीक है। और भाई देखो, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, नौकरी 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 नौकरी, मैं ये नहीं कह रहा ख़राब है, करो, बट आप अपनी ज़िंदगी के मेन करेक्टर नहीं रहोगे, क्योंकि आप फिर किसी और के हिसाब से चलोगे, और मुझे यही नहीं पसंद था भाई। मैनेजर कह रहा है भाई सुबह ना कल उससे पीपीटी बना के भेजनी है, बना के भेज देंगे सर। तुम्हारा ज़िंदगी का एक दिन तुम किसी और की सुन के निकाल रहे हो। आज मुझे जो करना है किसी से नहीं पूछना मुझे। अगर मुझे वीडियो बनानी है, मैं पूछ के थोड़ी आया मैनेजर से, सर मेरे को वीडियो बनानी है, बना लो। अगर मैं नौकरी कर रहा होता, सर आज थोड़ा लेट हो जाऊँगा, मेरे को वीडियो बनानी है। मैं अपनी ज़िंदगी का, मेरा होल्ड ही नहीं है, किसी कोई और बंदा मेरी ज़िंदगी होल्ड कर रहा है। 50 साल की ज़िंदगी है, उसमें से 25 साल में किसी और बंदे को दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज इज पेइंग मी 50-60,000 रुपीज़। अरे मेरे भाई, एक बारी को ना 20,000 रुपये कमा लो, काम वो कर लेना जो आपको पसंद हो, जिसमें आप खुश हो। समाज फिर भी इज्जत नहीं करेगा तुम्हारी, चाहे 1.5 लाख रुपये कमा रहे, जो भी इज्जत नहीं है। समाज में इज्जत पता है किसकी है? बताओ किसकी है? या तो अंधा पैसा हो भाई। मैं बताता हूँ तुम्हें समाज की रियलिटी भाई, सुनो। जो बालक देख रहे हो ना, सुन लेना तुम। मैं इतना बड़ा हूँ नहीं, बट थोड़ा ज्ञान मिल चुका है मुझे भाई। लोगों को ना घंटा मतलब नहीं है कि तुम 50,000 कमा रहे हो, 60,000 कमा रहे हो, 80,000 कमा रहे हो। अगर तुम 40,000 से 80,000 के ब्रैकेट में हो, तुम्हें मिडिल क्लास घोषित कर दिया कि भाई नॉर्मल है, घर पालेगा। अगर तुम 40,000 से नीचे कमा रहे हो, तुम समाज की नज़रों में गरीब हो। गरीब कि भाई ये गरीब है, ये क्या घर भी चलाना मुश्किल हो रखा है आजकल 40,000 में। 80,000 से लेके तुम 1.5 लाख के बीच में तुम सही कर रहे हो, अपने लिए बढ़िया। 1 लाख से ऊपर है तो तुम्हारा वो है कि भाई ठीक है, लौंडा कुछ कर रहा है। तो भाई फिर तुम्हारे 1.5 लाख हो जाएंगे, तुम्हें समाज से वैलिडेशन मिल जाएगा, तुम्हें पूरी ज़िंदगी वैलिडेशन चाहिए। फिर ओ भाई मैंने तो 1.5 लाख की नौकरी थी, मुझे अब इससे कम नहीं हो सकती, तो तुम रिस्क ही नहीं लेते भाई। 1.5 लाख की चल रही है, 2 लाख की हो जाएगी 5 साल बाद। भाई देखो, मानते हो मेरी बात? अपने ज़िंदगी के मेन कैरेक्टर बन जाओ। अगर तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो तो तुम स्पेशल हो। अगर तुम्हें लगता है ना तुम स्पेशल नहीं हो, तुम्हें नौकरी करनी है, सीजीएल करके एक अच्छी ज़िंदगी, मतलब घर बसाना है, भाई वो भी सही है, वो नहीं कर रहा, वो गलत है। बट उसमें तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे, कुछ हट के करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ हट के ही पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने हैं, समाज में इज्जत चाहिए भाई। चलो आपसे तो मैं क्या झूठ बोलूँ, मेरे घर वाले हैं, ठीक है, मैं करता था नौकरी, खुश। मेरी मुंबई नौकरी लगी, अपना बड़े 1-1.5 लाख का पैकेज, खुश हूँ, घर वाला खुश कि सही है बेटा। मेरा भी मन था नौकरी करूँगा भाई। पता है, एक आपको बात बताता हूँ, अब मैं नौकरी नहीं कर रहा, उस टाइम नौकरी करता, मैंने छोड़ दी। पापा नौकरी नहीं कर रहा। कह रहे क्यों नहीं करना? पापा जी सा नहीं लग रहा। कहते ठीक है बेटा, कर ले जो कर रहा है। क्योंकि घर वालों को पता है कि मेरा लड़का खाली नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। 1.5 लाख रुपये कमा रहा था, नहीं कोशिश करेगा 2 लाख रुपये कमाए। वो मुझे जानते हैं, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे को जानता है। अगर मैं पबजी खेलने वाला बच्चा होता ना, मेरे घर वाले कहते नौकरी कर ले चुपचाप, वरना घर में एंट्री नहीं है। उनको पता है कुछ ना कुछ करेगा। तो घर वालों पे ऐसा इंप्रेशन छोड़ो ना कि यार पापा, मुझे पता है मैं बड़ा हो चुका हूँ, समथिंग आई विल डू फॉर यू। अपने लिए नहीं, आपके लिए तो ज़रूर करूँगा। तो भाई ये है। और भाई देखो, समाज तो अब भी वही है। क्या करता है आपका लड़का? मैं क्या करता हूँ समाज की नज़रों में? क्या करता हूँ बताना? मैं करता हूँ मॉडलिंग, जिसकी घंटा कोई इज्जत नहीं होती समाज में। पैसे अगर बता दिए ना मैंने मॉडलिंग में कितने कमाता हूँ, या कमाते हैं लोग, अपने आप को छोड़ो कितने कमाते हैं लोग। सारे लोग नौकरी छोड़ के बैठ जाएंगे, सबके सब मुझे मॉडलिंग करा। बट समाज की नज़रों में बता रहा हूँ, समाज के हिसाब से तुम चलोगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी के मेन करेक्टर नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ क्या होगा? मैं करता हूँ मॉडलिंग, मैं करता हूँ व्लॉगिंग,
दोनों करियर उनके हिसाब से सबसे बेकार है। कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और कोई स्टेबिलिटी है नहीं तो कौन मुझे लड़की देगा अपनी। फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर मेरी यहाँ होती 50,000 की नौकरी, मैं लग रखा होता भाई कि सरकारी नौकरी में CGL क्रैक करके क्लर्क क्या होता है जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं, मैं भाई लिख लिख के काम करूँ जो भी। तो भाई मेरी समाज में ना यहाँ इज्जत होती है, अभी मेरी यहाँ इज्जत है। तो इज्जत का वैलिडेशन थोड़ी खा रहा हूँ मैं, मुझे चाहिए नहीं अपना करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इज्जत भाई। जो मुझे पसंद है मैं तो वो करूँ, मॉडलिंग करूँ, व्लॉगिंग करूँगा, देखेंगे कहाँ लेके जाएगी। और रही बात पैसे की, मैं आपको क्यों बताऊँ मैं कितने कमा रहा हूँ इससे, क्यों बता रहा है लोगों को। अब लोगों को मुंह चुप करने की तुम पैसे बताते रहोगे, क्लर्क कितने कमाते मैं इतने कमा रहा हूँ, देखो मैं कितना ऊपर हूँ, क्यों बताना कि ठीक है क्लर्क हमसे ऊपर है भाई, उसकी शादी कराओ, हमें नहीं करनी अभी। तो समाज तो हर चीज़ में भाई, तुम क्लर्क को जब तुम्हारी दिक्कत है, तुम इनकम टैक्स ऑफिसर हो, पैसे कमा ली भाई, 2 नंबर के पैसे हैं भाई, ये तो छापा मार के पैसे कमाते हैं भाई। समाज की वैलिडेशन खाओगे तो अपनी ज़िंदगी में इंप्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, ये बातें करनी थी मुझे तुमसे कि यार अपनी ज़िंदगी में ना मेन करेक्टर रहो। आप अपनी ज़िंदगी को ना खुद ही चला रहे हो, कोई और बंदा नहीं होना चाहिए चलाने वाला। घर वाले चला रहे हैं, बड़ा भाई चला रहा है, बंदी चला रही है आपकी, नहीं भाई। जो मन कर रहा है, जिस टाइम कर रहा है कर लो। 20-25 साल के तुम हो चुके हो, 20-25 साल की ज़िंदगी बची है, बढ़िया अच्छे से काट लो यार। बुढ़ापे में तो भाई गोलियाँ खाते रहोगे तुम, आज ये हो गया, आज शुगर हो गया, एंड जो आज पैर टूट गया, हड्डी टूट गई, पोते ने गाली बक दी, मतलब ऐसा ज़माना भी तो आने वाला है, तो समझ रहे हो। और भाई एक और चीज़, चलो इस पर ही बता देता हूँ। एक ये जो समाज ने बना रखा है, शादी 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 शादी, 25 तक सेट हो जाओ, शादी कर लो, क्या क्या भाई। एक बंदा मैं हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरे खर्चे खुद के 60,000 रुपये हैं। मैं दूसरी कोई लेडी को घर में ले आऊँ, उसके खर्चे भी करो, मतलब चलो कमा रही हो खुद के, बट फिर भी एक एज अ गाय हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो ना भी कमाए तो मैं उसके खर्चे झेल सकता हूँ। भाई ये चीज़ें बात क्यों होती हैं यार, मतलब घर वालों को समझाओ कोई, अपने भी, दुनिया के घर वालों को। आपके घर वाले भी बेटा 25-26 में आ जाएंगे तुम्हारे पीछे। क्या रखा है भाई अपना खुद, तुम क्या, लोग शादी क्यों करते हैं? घर बसाने के लिए। घर कब बसते हैं? जब बच्चे हो जाते हैं। ऐसे नहीं घर बस रखा, ये देख लो पूरा घर बसा रखा लोगों ने, कोरोना चला के हैं, पूरा घर बस जाते हैं रात को। तुम आओ 11 बजे, ऐसी महफिल सजी मिलती है, तुम कहोगे बालक करने ही नहीं भाई, भाइयों के साथ रहना है। तो गाइस रन आफ्टर हैप्पीनेस, जिस चीज़ में खुशी मिल रही है। अगर तुम्हें खुशी मिल रही है शादी करने से, कर लो। कोई बढ़िया लड़की मिल गई, वो कह रही है शादी कर ले यार, कर लो भाई, क्या पता बाद में बढ़िया ना मिले, समझ रहे हो। बट वो नहीं होना चाहिए करनी 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 सब। पूरा समाज इस चक्कर में चल रहा है। चक्कर यही है कि पढ़ाई करो, बड़े हो जाओ, बढ़िया नौकरी करो, बढ़िया नौकरी लगेगी, बढ़िया शादी होगी, बढ़िया शादी होगी, तुम्हारा घर बस जाएगा। बस ना कहते हैं क्या उसे, तुम्हारी शादी हो गई, बस क्या घर तुम्हारा। 1000 कलेश होते हैं, अगर अकेले बंदे हो, खुद से कलेश करोगे क्या तुम? दिमाग खराब होता है, बिजनेस स्टार्ट करोगे, ये करोगे वो करोगे, कलेश थोड़ी करोगे। चलो कलेश भी नहीं हो रहा है, लवी डवी मैरिज है तुम्हारी, बट तुम्हारा फोकस डिविएट हो जाता है यार। शादी होनी चाहिए, तुम्हारा करियर हो गया सेट, भाई साहब सेट हो गया, इसके बाद मुझे कुछ करना ही नहीं, यही करना है पूरी ज़िंदगी, कर लो शादी अगले दिन भाई। तुम्हारा करियर खुद का डिसाइडेड नहीं है, तुम कॉर्पोरेट में काम, तुम कंपनी में काम कर रहे हो प्राइवेट, चाहे तुम्हारी 1 लाख की सैलरी है, बट तुम खुश नहीं हो, तुम्हारा यार नहीं। बट दूसरों को दिखाने के लिए भाई मैं सेट हूँ, तुम शादी कर लेते हो कि अभी सेट हूँ, बाद में नौकरी छोड़ दूंगा। ऐसा हो रखा है भाई लाइफ के चीज़, बंदा नौकरी कर रहा है, शादी होती नौकरी छोड़ दी, बहू भाग गई घर पर कि वैसे भी तो कह रहा था मेरी 1 लाख रुपये सैलरी है, नौकरी छोड़ कर घर बैठे। तो पहले ही रहो ना यार, मैं नौकरी कर रहा हूँ, देख बात ऐसी है, मेरे को पसंद नहीं है, छोड़ूंगा और कुछ करूँगा, साथ रहना रहे वरना मत रहे। तो ये ऐसे ही लोग भाई, वही अपनी लाइफ के मेन करेक्टर नहीं है, समझ रहे हो। करेक्टर रहो भाई, जो तुम हो वैसे ही रहो दुनिया के आगे। अगर तुम चेंज होते रहोगे ऐसे ऐसे, कोई बंदा कह रहा है ये कर ले, वो कर लिया, कोई बंदा कह रहा है भाई साहब बास्केटबॉल का कोर्ट बना ले, वो बना लिया, कोई कह रहा है भाई साहब कागज़ की फैक्ट्री डाले, वो डाल ली, क्या खुद की तुम भाई क्या हो? खुद का मन नहीं करता तुम्हारा कुछ करने का, समझ रहे हो। तो भाई ये चक्कर है। जैसे अपना दोबारा एग्जांपल बता देता हूँ भाई, बीइंग अ मॉडल मुझे ये बोला गया था कि आपको ना एक्सक्लूसिव रहना पड़ता है। एक्सक्लूसिव मतलब ज़्यादा आपकी पब्लिक इमेज होनी नहीं चाहिए, मतलब मेरे को स्प्लिट्स वाला रोडीज करना पसंद भी नहीं है। हमारी एजेंसी वाले मना भी करते, मेरे को हर साल आता है गाइस, ये जो होते हैं ना टेम्पटेशन आइलैंड, डेटिंग शोज, तो हर तीसरे महीने आ जाता है कोई, ये करना है आपको करना है, फेम मिल जाएगा, बट फेम अच्छा नहीं होता वो, क्योंकि जो ऑडियंस है वो अलग ही है भाई, समझ रहे हो। आप मेरे को देख रहे हो, आपको कुछ ग्रो होना है या कुछ सीखना है, MBA करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, लड़की पटाना, मतलब कुछ भी करना चाहते हो तुम, वो सीखना चाहते हो, वो भाई अलग बंदे जो खाली बैठे हैं, Tier 2 Tier 3 ऑडियंस, वो ऑडियंस आपको कुछ ला के नहीं देती। तो आपको एक फैक्ट बताता हूँ मैं, सुना मेरी बात। तो भाई जब मैंने अपना UV4 पेज स्टार्ट करा था ना, यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी, तो लोगों ने मुझे बोला यार मत कर यार, मॉडलिंग में ना मतलब
तेरे फेस की वैल्यू है। तो जितना ज़्यादा दिखेगा ना तेरा फेस उतना पब्लिक हो जाएगा। तो कंपनीज को पब्लिक चीज़ें नहीं चाहिए, मतलब मॉडल वो देखेंगे, उनको चाहिए एक्सक्लूसिव, जो ज़्यादा जगह नहीं आया, जिसका फेस ज़्यादा पब्लिक नहीं है। तो मत कर भाई, मेरा मन नहीं माना, मेरा मनता नहीं यार, मुझे ना यूट्यूब तो करना है, और चाहे चले ना चले, और इंस्टाग्राम पे भी दूसरा पेज बनाना है जिसमें मैं अपनी रियल साइड दिखा पाऊँ। अपने मेन पेज पे मैं क्या डाल रहा था भाई, गेट रेडी विद मी, सो गाइस ऐसा लुक होता है, मतलब कुछ बोल भी नहीं रहा था, चलने वाली हाई फैशन रील्स, कपड़े पहन रहा है तुम्हारा भाई, बटन बंद कर रहा है तुम्हारा भाई, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है तुम्हारा भाई, लाइक्स आ रहे थे भाई, व्यूज़ आ रहे थे भाई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें भी 20,000 फॉलोअर्स थे मेरे। मुझे ये हुआ यार, मैं क्या कर रहा हूँ ये, मतलब कोई मुझसे रिलेट तो कर ही नहीं रहा, सब मेरी सुंदरता फुंदरता जो भी है, सुंदरता तो छोड़ो, मतलब जैसा दिखता हूँ सबको बस वो दिख रहा है, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। मेरे को असली जो मैं सेल्फ हूँ कैसे जानेंगे लोग, बताओ। तो मैंने यू विचार स्टार्ट कर दिया भाई। मेरे एजेंसी वाले का फ़ोन आता है कि उत्कर्ष यार क्या कर रहे हो ये, इससे ना ब्रांड्स कम आती हैं, क्योंकि फिर आपको लोग सब जान जाएंगे ना, तो जान जाएंगे तो एक्सक्लूसिविटी फैक्टर कम हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ, चुप हो जाऊँ, मेरा मन है भाई करने का। मैं करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, हो गए फॉलोअर्स, हो गए बढ़िया। अब ना मजाक नहीं कर रहा, वही कि भाई उत्कर्ष भाई हमारा एक नया कुछ वो स्टार्टअप वेंचर स्टार्ट हो रहा है, एजेंसी वाले, आप प्रमोट कर दोगे। तो गाइज खेल टाइम का है, बस अपने में कन्विक्शन रहेगा ना। और मैंने सोचा था आपको, चलो टचवुड खाएं, ये वुड पे बनता हुआ ना सोफा, ऊपर पोलिएस्टर लगा रखा, नीचे वुड है, नहीं यार वुड ढंग से कर लेता हूँ वुड, कई बार ना हो जाते हैं, टोक लग जाती है दुनिया की। तो भाई मैं बताता हूँ, मैंने ना ये सोचा था कि यार यू विचार स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी को नहीं बताऊँगा, मतलब स्टार्ट करा पेज, एक दो लोगों को तो मेरे क्लोज थे उस टाइम बता दिया मैं कर रहा हूँ भाई, और किसी को नहीं बताया मैंने। अगर मैं 20,000 फॉलोअर्स अपने मेन पेज से ले जाना चाहता, ले जाता आराम से। मैंने स्टार्ट करा भाई, डालता रहा, पहले फैक्ट्स बताता था, फिर कुछ बताता था, मेरे को तो नहीं यार कुछ ना कुछ तो क्रैक होगा कभी ना कभी तो। फिर मैंने देखा यार कुछ क्रैक नहीं हो रहा, ज़्यादा दिमाग चला रहा हूँ ना, जैसा दिमाग बिना चले वीडियो बना लेता हूँ, तो जो मैं बोल देता हूँ ऐसे मैंने बोल के डाल दिया। आपने मेरी देखी होगी वीडियो, ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, हाई फाई एडिटिंग नहीं होती भाई। एडिटिंग करके क्या हो जाएगा, आप हल्का सा रिटेंशन रेट बढ़ा लोगे, उससे क्या हो जाएगा। ज्ञान की बात है तो ऐसे भी समझ आ रही है, वैसे भी समझ आएगी। तो भाई हो गया सिस्टम सेट। तो फिर एजेंसी वाले खुद अब प्रमोट कराते हैं। एक जगह वो मना कर रहे थे, एक जगह वो खुद कर रहे हैं। स्प्लिट्स विला, रोडीज, ये सब मेरे को खुद नहीं पसंद, वरना मैं चला जाता। तो समझ रहे हो गाइस। तो गाइस फेम अलग अलग टाइप का होता है। एक दीपक कलाल वाला फेम है, पुनी सुपरस्टार वाला फेम है, एक नॉर्मल इंसान वाला फेम है, जिससे आपसे लोग रिलेट कर रहे हैं। तो हमेशा ना ऐसे फेम के पीछे भागना। ओके गाइस, ठीक है, समझ रहे हो। और मैं क्या कह के आ रहा था, ये वीडियो मैंने क्या कह के स्टार्ट करी थी, बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। ओके ठीक है। ओके भाई, कैसा लग रहा है आउटफिट, बढ़िया ना। पैंट भाई ये ली थी मैंने एक टाइम पे, पता नहीं कहाँ से ली थी, ऐसे में सरोजनी से ली थी। और गाइस सुनो, पैसा आप देखोगे ना दुनिया के पास, अगर आप दूसरों का पैसे देख के चलोगे, ये जूते देख रहे हो आप, ऑफ वाइट नाम है इस जूते का, कंपनी का नाम ऑफ वाइट है, इसका प्राइस चेक कर लेना, 2.5 लाख के जूते हैं। जब मैं ये सोचूं मेरे दोस्त के पास 2.5 लाख के जूते हैं, एक मेरा जूता जूडियो का है, एक ज़ारा का है, एक 2,000 का है, एक 1,200 का है, तो मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊँगा ना भाई, कि यार ज़िंदगी तो ये जी रहे हैं भाई। क्या पता 2.5 लाख का जूता लेके वो जो चीज़ें करना चाहता हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो कर पा रहा हूँ ना। तो ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें देखो बस, जो आप करना चाह रहे हो कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर हो, बस वही रहना है। जिससे बात करनी है उससे बात कर रहे हो, कोई कंपल्शन नहीं है उस इंसान से बात करनी, नहीं करनी भाई, नहीं करनी, ज़िंदगी में नहीं करूँगा बात। मेरा ये भी सीन है भाई, मतलब जो मेरे क्लोज है वो क्लोज है, अगर एक बार हो गया ना थोड़ी, मतलब दिल से निकल गया, निकल ही जाता है फिर वो। तो मेरा वो नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, जो लोग होते हैं नहीं भाई कर लो कुछ नहीं होता। तो भाई जैसे हो वैसे रहो, किसी को दिखाना नहीं है दुनिया को। और ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट है दुनिया में। अगर आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो दुनिया के सामने, मैं ऐसा हूँ देख ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, खुद के लिए तो कुछ कर लो। मैं अगर भाई झूठ नहीं बोल रहा, मजाक से हट के, अभी लेना चाहूँ ना गाड़ी अभी ले लूँ मैं, मतलब 15 लाख तक की तो ले लूँगा। ऐसा मैंने तो ऐसे बोल दिया जैसे BMW निकलवा लूँ, नहीं 15 लाख तक की गाड़ी अब लेना चाहूँ अब निकलवा लूँ। मेरी गाड़ी में कई बार पंचर हो जाता है, टायर घिस रखे हैं, मेरे को ये भाई 2-3 साल और चला के बेचनी है, समझ रहे हो। कई बार भाई सब कुछ और दिक्कत हो जाती है, तो ये भी दोस्त कहते रहते हैं गाड़ी ले ले गाड़ी में, भाई अभी कोई नीड ही नहीं है भाई, समझ रहे हो। नीड है मतलब इतनी कंपल्शन नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो तो नॉर्मल गाड़ी नई गाड़ी में भी हो सकती है, टायर पंचर हो गया भाई, तो समझ रहे हो। तो ये चक्कर है, अब मैं दुनिया को दिखाने के चक्कर में अपने पैसे 15 लाख रुपए फूक दूँ, जब ज़रूरत होगी ले लेंगे। तो ये है भाई चक्कर। ओके गाइस, तुम मेरा देखो ना यार एक बार, तुम मेरे घर वालों की साइड खड़े हो गए देखो, तो भाई मैं हूँ उत्कर्ष उर्फ यू विचार, घर वालों को तो उत्कर्ष ही पता है। तो भाई
उन्होंने सोचा, मैं बचपन में चाहता था एरोस्पेस इंजीनियर बनना, आपसे तो क्या झूठ बोलूँ, एरोस्पेस इंजीनियर कोई पूछता था, एरोस्पेस इंजीनियर बनूंगा सर मैं। आपको किस जैसा बनना है? मेरे को अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जैसा बनना है, APJ अब्दुल कलाम जैसा। ठीक है, बड़ा हुआ, 10वीं में दोस्त यार ऐसे हो गए, फिर मेरे को लगा साइंस मिल जाए ना वही बहुत है। मैं सोच रहा हूँ, एक जगह मैं सोच रहा था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन, अब तक भगवान 75% दिला दियो 10वीं में साइंस मिल जाए, भगवान की दया से 80% आ गई। CGPA होती है ना कुछ 8.2 वगैरह जो भी थी। उसके बाद भाई 11वीं में चले गए। 11वीं में भाई कुछ ठीक है, मन सा नहीं लगता था पढ़ाई में, दोस्ती यारियों में ज़्यादा हो गया था या जो भी सीन था, तो मेरी आ गई कंपार्टमेंट फिजिक्स में। फिर मैं बताया यार ऐसे तैसे कर दूंगा, ऐसे तैसे कर दूंगा, ऐसे कैसे कंपार्टमेंट दे दी। 12th में सबसे हाईएस्ट मार्क्स, मतलब फिजिक्स में पूरे स्कूल में तुम्हारे भाई के 98 मार्क्स। ठीक है, वो तो मैथ्स उस टाइम बहुत टफ आई थी तो थोड़े कम रह गए। जल्दी जल्दी कहानी सुनो, जल्दी रैप अप करूँगा। तो घर वालों ने सोचा बच्चा तो हमारा इंटेलिजेंट है भाई, इसको कराएंगे साइंस भाई। आसपास के 99% लोग बीटेक मतलब आपके पास PCM है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली बीटेक करोगे भाई। तो बीटेक कर ली भाई। उसके बाद था नौकरी मेरी लग गई एक्सेंचर में भाई साहब। ठीक है, गया नहीं, क्यों नहीं गया? कोविड आ गया था पापा, देखो घर वालों ने खुद नहीं भेजा, कोविड आ गया बेटा, नहीं नौकरी से ज़्यादा जान प्यारी है बेटे, बैंगलोर थोड़ी जाएगा तू। तो ठीक है भाई, कोविड आ गया, हो गया। उसके बाद दुनिया की देख हम देख, क्योंकि मैं उस टाइम मेन करेक्टर नहीं था कि यार मुझे यही करना है, और मॉडलिंग स्टार्ट हो चुकी थी मेरी, मैं कुछ नहीं करता, अब भी वही सेम पैसे कमा रहा हूँ, मैंने पैसे फूके हैं बल्कि इन चीज़ों में। तो भाई फिर MBA कर ली। MBA क्यों करी? आकाश ये सारे दोस्त MBA कर रहे थे कि भाई MBA करेंगे, बढ़िया पैकेज लगे, आगे हम अहमदाबाद जाएंगे, मोटा पैसा कमाएंगे, बढ़िया शादी होगी। मैं ठीक है भाई MBA कर लेते हैं। अभी टाइम में कोचिंग में पैसे फूके, रोज जाता था गाड़ी में, तो भाई MBA हो गई, खुश हो गए, MBA हो गई भाई। कैट में अच्छे मार्क्स आ गए, घर वाले खुश, भाई ज़िंदगी सेट हो गई। 12th के बाद अच्छे मार्क्स से ज़िंदगी सेट हो गई, घर वालों को लगा। बीटेक हो गई, एक्सटेंशन क्या ऑफर आ गया, घर वालों को लगा ज़िंदगी सेट हो गई, मुझे भी लगा ज़िंदगी सेट हो गई। ज़िंदगी सेट नहीं होती है गाइस, ज़िंदगी एक लूप है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, सुनते रहो। MBA हो गई, पहली नौकरी लग गई। MBA के बाद पहली नौकरी भाई साहब, इतना पैकेज मैंने सोचा नहीं था कि लगेगा मेरा, लग गया भाई। घर वाले खुश, भाई सब लोग उठेगी पहली नौकरी। मैं दिमाग में सोच गया था पापा को पहले सैलरी दूंगा, ऐसे दूसरे यूट्यूब पे वीडियोस देख के बुलेट दिलाऊंगा पापा को, ऐसी ऐसी चीज़ें सोची मैंने। दूसरे हफ्ते में छोड़ दी। सोचो पूरा साल जो मैंने 2 साल अपनी MBA को दिए, कितनी केस स्टडीज़ करी, पूरे पेपर लिखे, पूरा मतलब दिमाग पे स्ट्रेस लिया, फाइनेंशियल लैक बनाना, ये बनाना, नौकरी छोड़ दी। प्लेसमेंट वाले बोलते नहीं बैठ पाएगा तू किसी प्लेसमेंट में, अब निकल यहाँ से। क्यों निकल? क्योंकि मैंने उनको बिना बताए छोड़ दी थी। खुद ऑफ कैंपस नौकरी अप्लाई करी, वो कुछ और छोड़ दी। तीसरी थी गुड़गांव में एक्सा इंश्योरेंस बेस्ड फर्म, उसमें स्ट्रेटेजी का काम था मेरा, आपसे तो क्या छुपाऊँ कंपनीज़ का नाम भी, वो छोड़ दी। उसके बाद मेरे को ये था यार मैं नहीं छोड़ रहा इन्हें, भगवान चाह रहा है मैं छोड़ूँ। तो फिर एक वीवर्क, गुड़गांव में वीवर्क ऑफिस है, मैं एक दोस्त से मिलने जा रखा था वहाँ। मैं कहता हूँ नेटवर्किंग करो। मेरी नौकरी कैसे लगी थी बता देता हूँ आपको। वो करता था ओलिवर वेमैन में काम, विच इज़ अ कंसल्टिंग फर्म, आपको पता होगा, जो MBA कर रखी जिन्होंने, बहुत तगड़ी, उसमें पैकेज ही 30-40 लाख का होता है स्टार्टिंग। उस कंपनी में काम करता था, मैं उससे मिलने जा रखा हूँ। हम TT खेल रहे भाई, टका ही टक। कोई TT खेलने आ रहा है, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मैं हाय सर आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। कोई खेल रहा है, मैं अरे यार क्या शॉट मारे, मतलब मेरे को ये नहीं था मैं किसी फॉर्मल सेटिंग में, मेरे को ढंग से बिहेव करना है। शर्ट का बटन तब भी एक खुला हुआ था, फिर मैंने बंद कर लिया, मैं अच्छा सा नहीं लगता। तो भाई वहाँ पे एक बंदा आता मेरे पास कि ओ सो लाइक यू आर हिज फ्रेंड। मैंने कहा हमने साथ MBA करी थी, अब यहाँ काम कर रहा है। कह रहा यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर। मैं नहीं, पहले करता था, मेरा मन नहीं करता काम करने का, मतलब ऐसे कंपनीज में काम करने का जिसमें मैंने करा। कहते वो तो लीव इट, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, सो विल फंड इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड। मुझे क्यों देख रहा है भाई ऐसे। और उस दिन उसका ना ओपन इंटरव्यू था, मतलब लोग आ रखे थे इंटरव्यू देने, लाइन लगी हुई थी उसके ऑफिस के बाहर। वो बाद में मेरे पास आ गया, देखता देखता खेल उसको भी खेलना हुआ, आ गया वो, उसने देखा हुआ मैं बातचीत कर रहा हूँ लोगों से। तो कह रहा है यार आप रोल ना ज़्यादा वो नहीं है, फाउंडर्स आएंगे आपके पास, आपको पिचेस देंगे, आपको बस चेक करना है कौन सा फाउंडर फिट है, आपको बातें करनी है, नेटवर्किंग करनी है और पता करना है, मतलब कंपनी के बारे में कैसी है, उनकी रेवेन्यू कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसी है उनकी, ये सब तो आता होगा आपको, MBA करिए। हाँ सब आता है। ऐसे लगी थी मेरी नौकरी, जो आप कहते रहते हो नेटवर्किंग से भाई कैसे, भाई ऐसे। मेरे को नौकरी लेने नहीं गया था मैं TT खेलने गया था। तो TT खेलने गया, जो मेरे को नौकरी खुद मिली वो तो मैंने सारी छोड़ दी, ये वाली मेरे पास खुद आई, मतलब जिन नौकरियों के पीछे मैं भाग रहा था ये मिल जाए, जिसकी इंटरव्यूज़ दी वो मैंने सारी खुद छोड़ी हैं। जो बिना इंटरव्यू दे जो नौकरी खुद मेरे पास आ गई TT खेलते हुए, वो बढ़िया नौकरी थी भाई। फिर वहाँ करा था मैंने सबसे ज़्यादा काम। बट उस फर्म्स में मैं आप दोबारा बता देता हूँ क्या होता है, जो फंडिंग्स देती है ना वो फर्म्स, उनके खुद के पैसे नहीं होते, वो LP से पैसे लेते हैं, लिमिटेड पार्टनर्स। तो हमारे LP चाइना में बैठे थे कुछ, तो उन्होंने पैसे हटा दिए, तो वो कंपनी बंद हो गई थी।
तो बट यार मन तो उसमें ढंग से काम कर रहा था क्योंकि मेरा मन था, मेरे को पसंद आती थी चीज़ें। बस फिर मैं मॉडलिंग में घुस गया, इन चीज़ों में मतलब अंदर ही घुस गया। फिर मैं ब्लॉगिंग करेंगे बहुत हो गया। तो एक मज़े आ रहे थे। तो मुंबई लिंक्डइन पे एक मैसेज आता है एक बंदे का कि मुंबई में एक अपॉर्चुनिटी आप करोगे, सिमिलर काइंड ऑफ रोल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप ऑफ रोल। मैं करके देख लेते हैं भाई। मेरी एजेंसी भी मुंबई की थी उस टाइम, मैंने नई एजेंसी सेंड करी थी। मैंने नौकरी करने का कोई मन नहीं था, मेरे को था कि यार एजेंसी वहाँ की है, कर लेंगे नौकरी। तो भाई कर ली नौकरी, वो करी मैंने 3 महीने। फिर मेरी मॉडलिंग पे इम्पैक्ट हो रहा था। मेन कैरेक्टर तुम्हारा भाई अपनी ज़िंदगी का, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेन कैरेक्टर नौकरी छोड़ दी। घर वाले ऐसे हो गए थे, बेटा पागल है क्या, पागल है क्या, लोग तरसते हैं ऐसी नौकरी के लिए, तू तो चाहता था मुंबई रहना, तेरी एजेंसी मुंबई की है, तेरे को मुंबई शहर पसंद है दिल्ली से ज़्यादा, क्या दिक्कत है अब। मैं वहाँ पर दिक्कत यही है, बस नौकरी नहीं करनी। नौकरी क्यों नहीं करनी, मैं माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा था, मैंने बताई रखा, बहुत चीज़ें हो रखी थी। पुरानी वीडियो चेक कर लेना, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी सारी डॉक्यूमेंट कर रखी है मैंने, इंटरव्यू से लेके जब तक मैंने नौकरी करी, ट्रेनों में धक्के खाना, बस फिर वो छोड़ दी। और पैकेज बहुत सही था गाइस, आप क्या बताऊँ, पैकेज रिवील नहीं कर सकते, क्लोज साइन करते हैं कंपनी वाले, आप पैकेज नहीं बता सकते, बहुत सही पैकेज था। तो बस गाइस ये सब चलता रहा। तो तुम्हारा भाई पूरी ज़िंदगी मेन कैरेक्टर रहा है, बस यार यही चलता रहा। फिर अपना ऋषिकेश घूमता रहा, दोस्त बनाता रहा। व्लॉग्स देखे होंगे आपने मेरे को दिख रहा था भाई व्लॉग्स में लड़कियाँ आ रही हैं तो लोग ज़्यादा व्यूज़ दे रहे हैं। वैसे व्यूज़ नहीं देते ज्ञान की बातों में, लड़कियों में दे रहे हैं, तो थोड़े में एक दो में एक्स्ट्रा लड़कियाँ ले आ भाई, तुम देखो, तुम व्यूज़ दो मुझे। ज्ञान की बातें करता रहा, घर पे कोई आ रखा, गाड़ी निकाल के बाहर धूप में एसी चला के ज्ञान की बातें कर रहा हूँ। लोगों को कमेंट आते थे कि भाई गाड़ी में ज्ञान देते रहते हो क्या भाई। यार घर पर रिश्तेदार बैठे हैं, मेरे बुआ फूफा रखे, मैं उनके आगे वीडियो बनाऊंगा क्या है। तो गाइस ऐसे करो वैसे करो, वो सोचेंगे भाई लोंडा नौकरी छोड़ के ज्ञान फैल रहा है लोगों को। तो यार बहुत चीज़ें होती हैं यार, जो आपकी ज़िंदगी में दिक्कत है मेरी में भी है, बट मैं ट्राई करता हूँ मेन कैरेक्टर रहने की, जो मेरा मन कर रहा है वही करूँगा मैं। करोगे तो भाई बुढ़ापे में किसी को रिग्रेट नहीं दोगे ना कि पापा आपने ये नहीं करने दिया। अब मेरे घर वाले उनको पता है कि बेटा कुछ कर लेगा तो सारी ज़िंदगी तूने खुद ही सोचा है, अब भी तो खुद ही सोच रहा है, बढ़िया ही करेगा। तो भाई ये हो जाता है सीन। रही बात पैसे की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी पता है, MBBS में आया था मुन्ना भाई MBBS में, उसके बाद उसको 15 साल बाद रोल मिला था। उम्मीद हार लोगे, मैं 1-1.5 साल में यूट्यूब कर रहा हूँ भाई। अब मैं सोचूँ यार भाई मिलियन नहीं हुए, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, भाई रैशनल चीज़ थोड़ी है, हो जाएंगे भगवान की दया रही, और जो काम पसंद है मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, ओके गाइज, ठीक है, समझ गए। तो दिल की बातें कर देता हूँ मैं तुमसे, कई बार ना मेरा दिल भारी सा हो जाता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ सब कुछ। तो यार देखो मैं कर रहा हूँ ये सब, कई बार होता है जो मेरे साथ नौकरी करते थे, कोई लंदन सेटल्ड है, कोई US सेटल्ड है, किसी का इंडिया में पैकेज 50 लाख का है, कोई सीनियर मैनेजर बन चुका है, और उत्कृष्ट क्या कर रहा है। मैं भाई कुछ नहीं, मतलब वीडियोस वगैरह, थोड़ा सोशल मीडिया, उनको ही पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडलिंग कर रहा हूँ और यूट्यूब कर रहा हूँ। 50 लाख रुपए तो नहीं कमा रहा है इसमें साल के, उनको ही पता है। तो बट उनको ये भी पता है, बीइंग माई फ्रेंड, कि 50 लाख कमा के भी खुश नहीं होता है, चाहे 50,000 कमा के खुश है महीने के। तो जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है, मैं बड़ा इम्पल्सिव इंसान हूँ, मैं पैसे ये सब नहीं देखता। मेरे को यह है जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना कर लो भाई। अब मैं ऋषिकेश जैसे जाता रहता हूँ भाई, मेरे घर वाले भी पागल लगे ऋषिकेश, मेरे पापा जी सा नहीं लग रहा ऋषिकेश भाई, हर दूसरे तीसरे हफ्ते ऋषिकेश भाई, आज यहाँ जा रहे हैं। इतने दोस्त बनाए मैंने ऋषिकेश में, वहाँ पे बिटकॉइन वाला बंदा मिला मुझे भाई, बिटकॉइन के ना इतने बेसिक्स पता है मुझे, तुम किसी बुक में जाके नहीं पढ़ सकते। बिटकॉइन माइनिंग करता हूँ, मिलेनियर है वो बंदा, इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्टैक्ट बने। ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की दोस्त बनी जैस, आजकल उससे थोड़ी बात कम हो रखी है, बाद में कोई बताऊँगा कहानी। लेस दोस्त बनी, मतलब समझ रहे हो यार, पता नहीं इतने दोस्त बनाए हैं मैंने। अगर मैं नौकरी कर रहा होता, ये जो एक्सपीरियंसेस मैंने जिए हैं 1 साल में, जो आप व्लॉगिंग में डॉक्यूमेंट कर सकते हो, मतलब जो मैंने जिए हैं वो तुम देख सकते हो, मैं खुद देख सकता हूँ बुढ़ापे में। तो ये चाहिए था मुझे ज़िंदगी में यार, पैसे पूसे 50-60 लाख का पैकेज, गाड़ी ले लोगे, कोठी ले लोगे, क्या हो जाएगा उससे, समाज में इज्जत हो जाएगी। नहीं चाहिए इज्जत भाई, अगर समाज की इज्जत ऐसे देता है ना, इज्जत ही नहीं चाहिए भाई, ऐसे जी लेंगे। ठीक है, ओके, बस तुम प्यार दिखाते रहो। देखा, तुम्हारे प्यार की तो ज़रूरत है यार, कोई समाज वमाज तो ऐसे तैसे कराने चला गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर वालों से फ़र्क पड़ता है और तुमसे फ़र्क पड़ता है, और जो ज़िंदगी में 5-6 क्लोज लोग हैं, 5-6 क्लोज दोस्त हैं, उनसे फ़र्क पड़ता है, उनकी बातों से फ़र्क पड़ता है। वरना कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहता रहे जो कहना है, वीडियो बनाता है, क्या करता है वो करता है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ओके गाइस, तो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट। सुबह उठते ज्ञान दिया मैंने तुम्हें, मैं थोड़ा इमोशनल सा हो रहा था सुबह उठ के। मैं यार, एक दोस्त ने डाला था कि भाई आई एम शिफ्टिंग टू न्यूयॉर्क, कंपनी लिखी थी उसने, जो JP Morgan, उसका पैकेज लगाया 2.5 करोड़ का। तो मेरे मन में था उनको बातें बता दूं कि नहीं, वो मेन कैरेक्टर नहीं है अपनी ज़िंदगी का, वो वही चीज़ें कर रहा है जो उससे दुनिया करवाना चाह रही है। ठीक है, ओके गाइज, बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।
दिल से प्यार करता हूँ तुमसे, जैसा हो ना, जो दिल से निकलता है सीधा बता देता हूँ। ये नौकरी करो, ऐसे बिजनेस करो, कोई नहीं बताना चाहता तुम्हें। कंटेंट क्रिएट करो, ठीक है भाई। और चश्मा भी चढ़ा हुआ है मेरे, ये भी दिखा देता हूँ, देखो इसमें पावर 1 है, इसमें कुछ नहीं है। देख लो, पढ़ाकू बच्चा था मैं, प्रूफ दिखा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब भाई घर से बाहर रहता हूँ तो कुछ खाने का भी देखना पड़ेगा भाई। सच्ची बता रहा हूँ, देखो बाहर ना कोई दिक्कत नहीं है, मज़े मारो। बस ये खाने की तो हल्का सा इशू होता है, घर में तो बढ़िया। अब सुबह केले खा लिए थे, अब ब्रेड खा लूँगा दूध के साथ भाई, फिर दही खा लूँगा, मतलब ये सब चल रहा है। ये सब चलने का फ़ायदा तो है, पता है क्या? देख रहे हो तुम घर पे भाई सवाल हो गया, परांठे चलते हैं, एब्स खत्म हो जाते हैं ना। बहुत इमोशनल वीडियो हो गया इस, अब मजे हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तभी गाइस ऐसा नहीं है, मैं दूध दही केले ये सभी खाते रहता हूँ, कभी कभी साल 6 महीने में भाई ये भी खा लेते हैं। तरबूज मैंने 6 महीने बाद खाया गाइस, बहुत मीठा होता है गाइस, मज़ा आ जाता है गाइस। लाल लाल सा फ्रूट है मज़ा आ जाता है खा के भाई। फ्रूट खाने वाले कम ही है हमारे फ्लैट पे। यहाँ पे सड़ा हुआ अंगूर का रस पीने वाले ज़्यादा है। अंगूर होता है जो होता है, क्या होता है ये, बियर, पता ही ना भाई। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, लव यू।